कभी तुमको भी ऐसा लगा है कि हम जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, और वहाँ पे तुमको हमेशा बताया जाता है कि ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा दिखावा मत करो, विच कैन मीन एनी थिंग, बट ऑल्सो यू बी वेरी हम्बल, और जो जो मेहनत करता है उसकी मेहनत दिख ही जाती है, और तुमको एक्सप्लिसिटली जाके जताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ऐसी ही थी, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई, और ये ऐसा पत्थर की लकीर की तरह इस चीज़ को मैं भी मानती थी हमेशा से कि फल की चिंता मत कर, सिर्फ कर्म करते रहो, विच इन इट्स प्रिंसिपल्स, इन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोइसिज्म इट इज़ वेरी गुड, आई अप्लाई इट टिल डेट। एंड मैं बहुत ज़्यादा टेंशन जब नहीं लेना चाहती हूँ किसी भी चीज़ की, तो मैं इस प्रिंसिपल पे जाती हूँ और ख़ुद को बोलती हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आपके कंट्रोल में क्या है आप वो करो, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन मत लो। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। बट उस समय मेरा इंटरप्रिटेशन ये था कि आप अपना काम करते रहो एंड इवेंचुअली वक्त का पहिया आपके अराउंड, या फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए वो अपने आप आपको मिल जाएगी। दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। और बिकॉज आई वॉज ब्रॉट अप विद दिस थिंकिंग, बिकॉज आई केप्ट थिंकिंग दैट आई हैव टू बी 100% humble in whatever I do, even though I work so hard for things, बहुत ज़्यादा हार्ड, पर मैं कभी भी उसको दिखाना नहीं जानती थी, कैसे अपने आप को प्रमोट करना चाहिए या कैसे हमेशा अपने गोल्स को चैम्पियन करना चाहिए। मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं, ना मुझे आया। और जब छोटे थे, जब आप सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे हो, तब तो ठीक था, क्योंकि आपके पास एक पेपर है, उसमें आपका रिजल्ट आ गया है, और उससे आप जो भी सक्सेस का लैडर है वो सोच रहे हैं कि आप चढ़ जाएंगे। पर जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं, आफ्टर योर स्कूल, आफ्टर योर कॉलेज, व्हेन मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग, देन यू रियलाइज दैट how important it is to be your own champion, and how important it is to keep promoting yourself wherever you can, in a humble way also, but you need to do that. You cannot be like, हाँ यार मैं तो so and so thing करता हूँ या करती हूँ, but it's nothing, it's like fine only. The thing is, everyone is so engrossed and so obsessed with their own life and with their own goals. If you don't be in people's face talking about your goals, no one is even gonna know about it. And if people are not gonna know about it, how would they think of you if they have something in mind for you, if they have an opportunity that might be really good for you, but you never talked about it in any social circle with your friends? So how would it become an opportunity for you? And also, how would the other person know this is what you do, this is what you think, and how would they also align if they want to? How would you build a community if they don't even know that you like that thing? This lesson took a long time for me to be figured out, and it was a hard one too, because मेरे दिमाग में एक इनर्शिया था और एक ही चीज़ को मैं सोचती थी कि मुझे हमेशा हम्बल रहना है, जो कि अभी भी मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ। बट मैं धीरे धीरे ऐसे स्टेज पे आई हूँ अपनी लाइफ में जहाँ पे मैं स्ट्रांगली कुछ बिट्स एंड पीसेस में ड्रॉप करना चाहती हूँ, कुछ बिट्स एंड पीसेस में अपने गोल्स के बारे में बात करती हूँ, अपने आप को सटली प्रमोट भी करती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई लाइक डूइंग, एंड इफ एनीवन इज गोइंग टू आस्क मी व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, no matter how much my brain is telling me that you are cringe or you're being cocky, I go ahead and do it, because that is how the world works, and every single person is promoting themselves, and if I don't do it, I am never gonna be on the map, and I want to be on the map. And if you want to be on the map too, this lesson is going to be really important for me. This is lesson number 27 in 30 lessons for 30-year-old me. If you don't promote yourself, no one else is gonna do it for you. Without further ado, let's get into today's video. बात तो बहुत सिंपल सी है कि खुद को प्रमोट करो, खुद का चैम्पियन रहो, बट ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, इंडिया में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही है कि आप बस अपना काम पे ध्यान दो, और इंडिया में थोड़ा ऐसा है कि आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, और जो आपका काम है ना, वो जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट करनी होगी ना, वो खुद ही आपके पास आ जाएगी। ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप ऐसे सोचो ना, आप किसी प्रोडक्ट कोई एग्जिस्ट करता है दुनिया में और वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लाइक आपकी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पर वो प्रोडक्ट एक एग्जिस्ट करता है, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है, उसकी कोई मार्केटिंग ही नहीं है, उसका कुछ प्रचार ही नहीं है, और फिर जब वो प्रचार नहीं है तो किसी को पता भी नहीं चला, आपको नहीं पता चल रहा, बट वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है।
इसीलिए दुनिया में मार्केटिंग है, इसीलिए दुनिया में प्रमोशन है, इसीलिए लोग उन ऑडियंस से अलाइन करना चाहते हैं जो उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर जो उस प्रोडक्ट से के ऑडियंस है, लाइक हु इज़ गोना यूज़ दैट प्रोडक्ट, राइट। एंड ये मार्केटिंग में सिखाते हैं। बट जैसे मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, जैसे मैंने साइंस ली, फिर उसके बाद कॉलेज गए, वहाँ पे भी टेक, लॉजिकल, 0 1 वॉट एवर, एल्गोरिथम्स, वी लर्न अबाउट दीज थिंग्स. सो मार्केटिंग इज समथिंग, business perspective of thing is something that doesn't come very intuitive to me. When I started doing social media, and I have been doing it for so many years, eventually I did realize that how much I'm losing out on. ठीक है, मेरे नंबर्स अच्छे हो सकते हैं, मेरी रीच अच्छी हो सकती है, बट अगर मेरी राइट ऑडियंस ही नहीं मिल रही है, मुझे वो आता ही नहीं है, तो फिर वो मेरा ही लॉस है. और मैं कितना भी सोच लूँ कि हम्बल रहो और ज़्यादा दिखाओ मत, बट इफ़ आई चोज टू बी ऑन सोशल मीडिया, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू टू शो योर सेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड, राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है. Around the time when I was in London and I really wanted to just transform my life, I was going on this whole growth journey. तो मेरे फ्रेंड्स थोड़े से छूट गए थे मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीव कर रही थी, मैं किसी के साथ ज़्यादा हैंग आउट नहीं करती थी, मैं बहुत रिलेट नहीं कर पा रही थी. बट इवेंचुअली एवरीवन नीड्स फ्रेंड्स. And then I started running, I started doing other things. I was really working hard on my own self-image internally. But I also started reaching out to people who I felt would be good to have as friends, because they align on the same things, like if they are into fitness, or they want to play a sport over the weekend, or they want to do any fun activity which is not just going for a night out or just sitting around doing nothing. तो मैं जितना ये करने लगी, और जितना मैं अपने आप को सॉर्ट ऑफ सटल वेज में प्रमोट करने लगी, ड्रॉप करने लगी हिंट्स, तो मैंने देखा लोग चाहते हैं कि आप उनको बताओ अपने इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि सब लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जिनसे वो अपने इंटरेस्ट मैच कर सके और कुछ एक्टिविटीज़ कर सके. इसी का तो मतलब एक कम्युनिटी होता है, और वो सोशल सर्कल सबके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इट एज ट्रांजैक्शनल एज इट माइट साउंड, इट इज़ समथिंग दैट is nice to have, right? It's nice to have friends, it's nice to have people around you, it's nice to have people who you can talk to about some activities that you like doing, your hobbies, around your hobbies, or your personal or professional goals. Talking about professional goals, if you are in corporate, you would know it better than anyone else. For visibility or to put your best foot forward, there is nothing else you can do other than put your work out there. I'm not saying in the way कि आप सिर्फ वही करो. आप जितना काम करते हैं उसके साथ आपको ये भी आना चाहिए कि कोई आपसे पूछे कि आप क्या काम कर रहे हैं तो आप उसको बता सको, और इस तरीके से बता सको कि आप बोलो कि मैंने इसमें कितना एफर्ट पुट किया है, कितना चैलेंजेस रहे हैं इसको करने में, और वो सब करना आपको आना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं समझ आएगा अगर आपको ही नहीं पता है. You think of it as this, that people are very engrossed in their own things that they need to take care of, and they are engrossed in their own work path, career goals, and even day-to-day work, right? उसमें अगर आप खुद टाइम नहीं निकालेंगे अपने आप को थोड़ा सा चैम्पियन करने का, लिखने का कि आप क्या कर रहे हैं, और बताने का in a public forum, or probably in meetings, or any other opportunity that you get, why would anyone take notice? No one is taking notice. Everyone is just working. Everyone is very focused on what they are doing. And if they hear about you from here and there, or when you spoke, or when you were present in an opportunity, they will remember it probably. And if they have an opportunity in mind for you next time around, they will think of you, right? And you want people to think of you, because ऐसा usually opportunity सबको नहीं मिल रही है. It is through these interactions, through these networking opportunities, or through things that you did at one point in your life, that someone remembers you and they feel that you might be the right fit for this opportunity, and they will come to you. And I have felt it 100% in my life. The way social media helped me in my personal and professional life, it is unmatchable. I know people say कि social media हमेशा अच्छा नहीं होता है, but मेरे लिए, for me to be able to be my own champion in whatever is happening in my life, like whatever, and to have that confidence to speak for myself is something that I apply everywhere, and of course it's gonna take me places. Like
why would anyone else champion you better than you? Like, you think about it, right? तुम खुद की लाइफ के हीरो हो, खुद की लाइफ के ड्राइवर हो, मेन कैरेक्टर हो, सब तुमको ही होना है. कोई और क्यों बोलेगा? तुम्हारा पार्टनर बोल सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स बोल सकते हैं. माई डैड, माई मॉम यूज टू लाइक रियली रेव अबाउट मी एंड आई यूज टू थिंक कि दिस इज सो क्रिंज. लाइक आई यूज टू थिंक लाइक यू शुड बी सटल, you should not be talking about it so much. But why not? They are proud of me. They will be. But even then, in certain places, you have to believe in yourself so much. You have to be somewhat slightly obsessed with your goals that you keep talking about it, because that is how people take notice. That is the harsh truth, real truth, whatever you want to take it as. But that's what I'm going to tell you today. How do you do this? How do you implement this lesson in your own life? सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद इंटरनल रिकॉग्निशन मेथड्स बनाने हैं अपने लिए कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, और अगर आप कुछ मिस्टेक कर लेते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं. ये डायलॉग आपको खुद से खुद ही करना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा. और आपको ही खुद एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है जहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लें, और जो चीज़ें आपने अच्छी करी हैं एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू ऑन दिस जर्नी लें और आगे बढ़ते रहें, है ना. बट उसमें आपको खुद ही को रिकॉग्नाइज करना है कि आप कैसे काम करते हैं और कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हैं और उसमें आप क्या बेटर कर सकते हैं. बट अगर आप आज जितना कर रहे हैं वो भी अच्छा ही है, तो आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करें. इसी का दूसरा पार्ट आता है पॉइंट नंबर 2, आप अपनी खुद की एडवोकेसी करें. It is very important to develop this habit of self-advocacy where you are the first person who advocate for yourself. You defend yourself, you take a stand for yourself. If someone is misunderstanding you, if there is a gap, there are ways to, clear that misunderstanding out or the gap in communication. But you be your first advocate. You shouldn't be like जो हो रहा है होते रहने दो, फ्लो में चल रही हैं चीज़ें, कोई बात नहीं, किसी को जो भी समझना है मेरे बारे में समझे, ठीक है. एक पॉइंट के बाद कुछ एरियाज में आप ऐसा सोच सकते हैं, बट प्रोफेशनली एंड पर्सनली इफ देयर इज समथिंग ऑफ अ मिस, you have the right, you should know how to confidently defend yourself if it comes to that, but also keep advocating for the work that you are doing. If someone asks you today, what do you do? How do you answer it? Do you answer it with pride, with points that add to your feathers? Do you think of yourself like that? If yes, then you are a confident individual and maybe you are happy with what you do. Not everyone is very happy with what they do, but even then you should advocate, like you should tell, you should show a little bit of excitement at least, right, for what you do for 8 hours, for 9 hours the day. And जब आप ये सीख जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा why do people do this, and when a lot of doors start opening for you, I'm pretty sure you're going to come back to this video, this point in this video, that I'm happy that I started advocating for myself and look at it, like look that I am the champion of my own path and the goals that I am going towards and the kind of work that I'm doing towards them. But 3, if you really struggle with crossing over that barrier of feeling that ये humble नहीं है, you just think of this you just think of self-promotion as a service to others. I'm not saying this in a very cocky or an arrogant way. I'm just saying you need to think of it as you are putting this information out in the world, broadcasting this information out in the world for the general service information, and if someone else is there who aligns with this idea, they are going to make an effort to connect with you. And when you keep connecting with people who want to connect with you on a level which enhances your personal and professional life and just give way to a community who is focused on these personal and professional goals, जब वो होने लगता है ना, आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि अच्छा ही है कि मैंने वो ब्रॉडकास्ट किया एक जनरल ऑडियंस में और मुझे अपनी कम्युनिटी धीरे धीरे मिलने लगी. नंबर 4, एज आई सेड, व्हेन यू डू इंटरनल रिकॉग्निशन, व्हेन यू डू दिस इंटरनल डायलॉग विद योरसेल्फ, you are going to make a lot of mistakes in your life. That is always going to happen, especially when you are on your own growth journey. कुछ evolve कर रहे हो, बहुत सारी mistakes होंगी और उसमें आप अपने ऊपर hard भी हो सकते हो. Maybe you are that kind of person. But अगर आप कोई छोटी सी भी चीज़
जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल था, मे बी एक मेंटल ऑब्स्टिकल था, या फिर आपने कोई हार्ड वर्क से कोई चीज़ अचीव करी, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करना सीखो और खुद को बोलना सीखो कि मेरी मेहनत की वजह से ही ये हुआ है. When you develop that sense of pride, when you develop that sense of confidence in your own self, and no matter दुनिया सोचे कि तुम छोटा काम कर रहे हो या फिर ये तो कुछ कॉम्प्लेक्स वर्क ही नहीं है, let them think, but you think that I worked really hard to get this done, and let people think what they want to think. I think very highly of myself, and I'm just going to celebrate this little win because I worked really hard for it. Number 5 and the final point is I have a lot of self-reflection mechanism around my own growth journey and whatever goals I'm ticking, and I'm very clear about my path. I made some mistakes, but मैं कहाँ जा रही हूँ उन मिस्टेक से? क्या मैंने कुछ सीखा? हाँ, मैंने कुछ सीखा. और क्या मैंने बिना सीखे भी कोई ऐसी चीज़ करी जो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी, बट मैंने अपने हार्डवर्क से, अपने मेंटल और फिज़िकल एफर्ट से उसको अचीव किया? वाओ, मैं उसको भी लिखती हूँ. मैं धीरे धीरे लिखना भी स्टार्ट किया. मतलब मेरा नोशन पे एक पेज है, बहुत बहुत सालों से है. आई हैव दिस होल जर्नल, आई हैव दिस होल लाइफ प्लान्ड आउट ऑन जर्नल, ऑन नोशन, एंड आई विल राइट लाइक वट एवर गोल्स आई वॉन्ट टू ऐड. लाइक अभी मैंने रीडिंग के लिए भी ऐड करा है उसमें, अभी मैंने रनिंग के लिए भी ऐड करा है, और एवरी सिंगल डे आई रिफ्लेक्ट on how today was I able to meet some of my goals, how am I feeling today. नेसेसरीली आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में, लास्ट ईयर में कहाँ पे थी, आज कहाँ पे आई हूँ, ये कांस्टेंट रिफ्लेक्शन मेरे दिमाग में चलता रहता है. और ग्रोथ का यही मतलब है. जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कब सेटिस्फाई होंगी, मुझे नहीं पता, बट जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जहाँ मुझे जाना है, मैं कॉन्स्टेंटली उसको एक ग्रोथ जर्नी की तरह ही देखूँगी, और कॉन्स्टेंटली मैं उसमें क्या ऐड करना चाहती हूँ, क्या ऐड नहीं करना चाहती, ये रिफ्लेक्शन खुद से करती रहूँगी. तो जब मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और अगर कल मुझसे कोई भी पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बहुत प्राउडली और इस ज़िंदगी को, इस जर्नी को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखते हुए, नॉट बीइंग अशेम्ड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट मिस्टेक्स आई मेड, बट बी प्राउड ऑफ वेयर आई केम, हाउ फार आई केम. That kind of mindset, that learning mindset, that kind of mindset where I am not a victim of anything, I am not समवन जिसके साथ बहुत बुरा हुआ हो, या फिर आई एम नॉट इवन समवन जिसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, बट रादर समवन हु इज़ जस्ट लर्निंग. क्या पता मैं यहाँ पे हाथ मार लूँ तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. मतलब हाथ पैर मारते चलो थोड़ा बहुत, बट हाथ पैर मार रहे हैं तो मुझे ये पता है कि एटलीस्ट आई चोज राइट, आई डिड नॉट क्विट. I'm doing all of these for myself and I am reflecting on it, and I'm pretty sure ये काम करना ही इतना बड़ा विन है, राइट? टू थिंक ऑफ योर ग्रोथ इज इन itself a win in itself, and if that is happening, then I don't have anything to feel ashamed about. And if someone asks me what I do, I can tell them without feeling like I'm being cringe. People can think about that. I don't think like that about me. And that is how you develop this habit of promoting yourself every single opportunity that you get. If you don't do it, someone else is going to promote themselves, and which is also good, but you will miss out on the boat. To be on the boat where people are discussing the things that you want to discuss, people are doing the things that you want to do, and if you want to actually do it, you need to cross over that mental barrier of just thinking of your life as something that will just go on, but take charge of it and be your own champion, be your own promoter. That's it for today. I am keeping these videos very small because there is no point yapping and there is no point talking about things that doesn't bring value. I hope this video brought value to you, and if it did, please let me know in the comment section below. You can also add your own points to these lessons and help me understand how I can also enhance on this mindset and keep growing, right? We all are here to grow. And please like, share, subscribe, comment down below if you like this video. Share it with your friends and family who you feel this lesson might be useful for. And that's it for today. Thank you for sticking by so far. Thank you for watching this video till end, and thank you for tapping into in these lessons every single week. I will take a leave for today. I hope you guys do good. Take care. Goodbye.